पर हमारे Recording in progress. पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु में वक्त दिया। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी जीवन को अब तक बढ़ाया और समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन सुबह से महान परमेश्वर की कृपा हमारे सभी को प्रभु दिया, एक नया दिन देखने के लिए प्रभु में वक्त दिया। धन्यवाद प्रभु जी। पिछले दिनों में हमारे सारे बच्चों को प्रभु इस देश में सुरक्षित रखा, एक साल पढ़ाई करने के लिए प्रभु उनको मदद किया, बिगड़ने वाली मुसीबतों से परेशानियों से भरा हुआ हालेलुया अनेक दिन में हमारे बच्चे प्रभु में और सुरक्षित रहने के लिए प्रभु हम सभी को विशेष तौर पर हमारे सारे बच्चों को प्रभु वक्त दिया। धन्यवाद करते हैं विशेष प्यारे प्रभु जी। आज रात को हमारे बच्चों को हम याद करते हुए परमेश्वर के चरणों में इसी प्रकार के एक मीटिंग हालेलुया प्रोग्राम करने के लिए प्रभु में वक्त दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे बच्चों के लिए जो इन दिनों में परीक्षा की तैयारी कर रहा है, खुदावंद ने बुद्धि और कृपा और अनुग्रह के साथ इस साल बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु जी। इस रात की मीटिंग या शिष्यों के लिए हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना के साथ हम इस मीटिंग को हम शुरुआत हम करते हैं और प्रभु जी आगे हम गीत गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए प्रभु हमें वक्त दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जोड़े ब्रदर परिवार को प्रभु ने उसके लिए भी इस्तेमाल करे। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की दास हेमंत कुमार के लिए, आज रात को हमारे बीच में है परमेश्वर के वचन से, और प्रभु जी हमारे बच्चों को जो वचन देने के लिए प्रभु ने उन्हें अभिषेक के साथ हमारे बीच में एकत्रित किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे ब्लेसिंग प्रेयर के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को भी प्रभु ने उस नियुक्त किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक सेवकाई आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने हमारे भाई बहन बच्चे हमारे बीच में इस प्लेटफॉर्म में परमेश्वर के वचन सुनेंगे, सभी को प्रभु कृपा करे। आगे हम परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पित करते हैं, अंत तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में चमत्कार कार्य करे। प्रार्थना प्रभु सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु की पवित्र नाम से मानते हैं, सुन और कबूल का पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे के समय हम गीत गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा जोड़े सिस्टर और परिवार हमारे बीच में है, जोड़े ब्रदर, आगे के समय गीतों के द्वारा हम मिलकर उनके साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ओवर टू सिस्टर नोबी जोड़े। हमारा उसकी जय जयकार।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करिए, परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पावन है, निर्बुद्धियों को विवेक देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। उस महान परमेश्वर के चरणों में हम समर्पित करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इस रात की मीटिंग आशीषों के लिए परमेश्वर की कृपा हमारे सभी के ऊपर उंडलने के लिए मिलकर परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास को हमारे बीच में इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक बच्चों को परमेश्वर को उपस्थिति में हम समर्पित करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा हमारे ब्रदर जिनू नैनान इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। प्रेमी अनुकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति करते पिता, एक और बार आपके चरणों में आने के लिए इस प्रकार मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। हमारे इस प्रार्थना जो रखा गया है हमारे बच्चों के लिए जिनकी परीक्षाएं इन दिनों में शुरू हो रही है परमेश्वर पिता, विशेष रूप से उनकी परीक्षाओं में परमेश्वर पिता उन्हें अच्छे विजय देने के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर के हुजूरों में हालेलुया परमेश्वर के दास के साथ प्रभु जी उनकी काउंसलिंग और उसके टिप्स के विषयों के लिए जानकारी के लिए एक सभा रखी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जुड़े हुए हर एक बच्चों के लिए, साथ के माता पिता प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारी बातें होने पाए, ये हम आपसे दुआ और कामना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये मीटिंग हमारे हर एक बच्चे जो 10th और 12th में जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ जो बाकी बच्चे जिनके फाइनल एग्जाम्स इन दिनों में है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उन सारे बच्चों के ऊपर होने पाए। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि और ज्ञान देने वाला हमारा परमेश्वर है, और बुद्धि और ज्ञान के साथ उन्हें एक अच्छा भविष्य पिता देने के लिए हम आपसे दुआ और कामना करते, विशेष रूप से हेमंत प्रभु के दास हेमंत पास्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उनके साथ भी बने रहे, उनकी जो ये क्लास उनके जीवन बच्चों के जीवन में एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्लेसिंग प्रेयर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपके दास के द्वारा हमारे हर एक बच्चे जब हालेलुया यहाँ पर उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते समय वो आशीषित होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक और बार इस सभा को आपके हाथों में, ऑनलाइन सभा को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो लोग जुड़े हैं उन लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी मदद करना, कोई प्रकार की टेक्निकल हालेलुया समस्या ना होने पाए, इसके लिए मैं आपसे दुआ और कामना करते हैं। हर एक बातों को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनूंगा पिता, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीनू ब्रदर। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ इस सुंदर शाम की समय मिलकर परमेश्वर के पवित्र नाम को और हम स्तुति करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में एक सुंदर मौका दिया है। विशेष तौर पर आज रात को इस एक ऑनलाइन प्रेयर स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, विशेष तौर पर इस बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी हम करने वाले बच्चों को हम अलग करते हुए उन्हें तसल्ली देने के लिए कुछ परमेश्वर के वजन से जो काउंसलिंग एक सेक्शन के लिए इस प्रकार आईपीसी जामनगर कलीसिया के तौर पर एक सुंदर मौका प्रभु ने दिया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम जानते हैं कि आजकल हम सब विशेष तौर पर मोबाइल की दुनिया में हम चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमारे बच्चों को हमें और प्रार्थना करना है और मेहनत करना है। पिछले एक साल हमारे बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु ने सुरक्षित रखा और हमें प्रार्थना की भी ज़रूरत है और तैयारी करने का भी ज़रूरत है। इसलिए पिछले दिनों में हम लोग कलीसिया इसी प्रकार एक विचार किया, ठीक समय पर प्रभु ने ऐसा एक वक्त दिया, इसलिए प्रभु को विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। इस कारण इसी प्रकार एक मीटिंग रखने के लिए प्रभु हमें वक्त दिया, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर पर 2 शब्द स्वागत के तौर पर कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम उसके लिए स्पेशली प्रभु के दास पास्टर हेमंत कुमार मखेना मुंबई से है, हमारे बीच में है, जवानों के बीच में वो सेवकाई करते हैं और साथ साथ परमेश्वर की सेवकाई में भी है। पिछले दिनों में उनके द्वारा परमेश्वर कई गुजरात में भी उन्हें परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मौका दिया है। विशेष तौर पर इस मंडली के तौर पर जामनगर एपीसी कलीसिया के तौर पर इस सभा में हम मिलकर दिल से आपको इस मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर आज रात को प्रभु ने आपको इस्तेमाल करने पाई और हमारे आईपीसी गुजरात स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी नॉर्थ
वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सौराष्ट्र और कच्छ कहते हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर पास्टर विक्टर पी फ्रांसिस वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कि हमारे बच्चों के लिए एक आशीष की प्रार्थना उनके द्वारा हम का हो जाएंगे। उनको भी विशेष तौर पर इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। और स्पेशली आज रात को गीत गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए हमारे परिवार नोबी जोड़ी एंड जोसस आपको भी इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। स्पेशली हमारे सारे बच्चों को विशेष इस बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस मीटिंग में भागीदार होने के लिए हमारे बच्चों को भी अवसर मिला। गुजरात की कई क्षेत्र से और इंडिया की अलग अलग स्टेट में से हमारे बच्चे हमारे बीच में हैं। आप सभी को इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। मैं बच्चों से एक निवेदन एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पूर्व की दास हमारे बीच में आपको जो ज़रूरत है पढ़ाई के क्षेत्र में जो ज़रूरत है उसका क्लास आपको करेंगे, तो आप एक नोट और पेन अभी आप हाथ में रख दीजिए। जो कुछ अच्छी बातें हमें मिलते हैं वो लिख लेना है। विशेष तौर पर उस बात को मैं याद दिलाता हूँ। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। इतना कहकर मैं इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। आगे के समय प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु की दास पास्टर हेमंत कुमार मकेना हमारे बीच में है। दिल से आपको आगे के समय में अलग करता हूँ। प्लीज पास्टर हेमंत कुमार मकेना। Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Prasanna. आपने जो इस अद्भुत तरीका का मीटिंग को अरेंज किया और साथ ही साथ अच्छी प्रार्थना में आराधना में अगुवाई करने के लिए सिस्टर नोबी और बेटे को भी आपने शामिल किया है। भाई जिन्होंने इस विषय को हमारे पास पहुंचाया था तो बड़ी खुशी से हमने इसको स्वागत किया और स्वीकार किया है। और आप सबों का जितनों ने बड़ी प्रयास के साथ में इस सभा को आयोजन करने के लिए निर्णय किया है, एक और बार शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि ये सारा समय अभी स्टूडेंट्स का है, ये हमारा समय नहीं है, ये मेरा बोलने का समय नहीं लेकिन आपका सुनने का समय है। बिकॉज दिस इज योर टाइम एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू आर हियर विदाउट एनी deviation. You're completely alert here and actively present here. और मैं आप सबका चेहरा देखना चाहता हूं। बहुत सुंदर चेहरे हैं आपके। Some are so cute, some are so handsome, some are so beautiful, some are so glorious. All right, yes, lovely smiles are coming on the screen. Let all the screens be open. कर्टन्स को हम वॉशिंग के लिए डाल देते हैं। सारे कर्टन्स निकाल के मम्मी को दे दीजिए वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। कैमरा के ऊपर जितने कर्टन्स है सब कर्टन्स खोल दीजिए। आज वॉशिंग डे है। All right, few more curtains. All right, great, great. More curtains are still on. सारे पर्दे खोल दीजिए। आपके घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे सजा के रखे हैं। अलग अलग पेंट्स, अलग अलग डेकोरेशंस। All right, किसी के सोफा बहुत अच्छा है, कर्टन्स बहुत अच्छे हैं बैक साइड के। देखने दीजिए ना, सबको देखने दीजिए एक बार। Okay. गुड गुड गुड। और थोड़े लोग जुड़ जाए, जल्दी से जुड़ जाए। और सभी को हिंदी ओके है? आप ओके हैं कैसे बताएंगे? जब तक आप पर्दा नहीं खोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पर्दा खोल के ऐसा थम्स अप दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं सवाल भी करता रहूंगा और सवालों के उत्तर भी मैं प्राप्त करता रहूंगा। ऑलराइट, स्टाश ने यहां पर कहा कि यस सर। ओके, और भी कुछ? Fine. Evan Pottery. Evan Pottery is my nephew. He's joining from Mumbai. ओके, थोड़े और लोग थोड़ा समय ले रहे शायद मुंह धोने के लिए, मेकअप करने के लिए। सडनली उनको कैमरा खोलना पड़ा।
कोई बात नहीं, 5 मिनट में मुंह धो के आ जाइए, अच्छा बाल बना लीजिए, सेट कर लीजिए। ओके, फिर हम सब मिलकर एक साथ स्माइल करेंगे। देखो, ये प्रार्थना की सभा तो है, लेकिन मैं आपको कोई प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रचार आप बहुत सुनते हैं। आप स्टूडेंट से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और सभी को हिंदी चलेगा ना? हिंदी इंग्लिश बोथ ओके? यस और नो? थम्स अप दिखाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करो? फाइन। सो कभी कभी शायद आवाज, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में हैं, डिले होकर आती है, और कभी जो डिले हो गया वो एक साथ दौड़कर भी आती है। चिंता ना करना, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी मैं आप लोगों के पास इसका नोट्स भेज दूंगा। फिर भी आप अपना नोटबुक और पेन सिद्ध रखें। थोड़े समय हम यहाँ पर मिलकर डिस्कशन में जाएंगे। आई थिंक सम पीपल, कुछ स्टूडेंट्स स्कूल हाई स्कूल के हैं, आप में से कुछ +1 +2 के हैं, 10th है, देन 12th के भी हैं। उसके बाद आई थिंक सम ग्रेजुएट्स आर आल्सो देयर। ओके, आई वेलकम यू ईच एंड एवरीवन। This is going to be special time, and this is going to be memorable in your lives. कुछ बातें मैं प्रैक्टिकल रूप में आपके पास रखूंगा, और इन्हें आप ध्यान से सुनते रहिए, और इसको नोट्स भी लेते रहिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। जिससे आपको लिखा गया है एग्जाम काउंसलिंग एंड हाई स्कोरिंग टिप्स। वैसे सारे टिप्स तो आपके स्कूल में कॉलेज में दिया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग देना चाहते हैं आपको। एंड टू बिगिन विद द जर्नी, लेट मी कोट, वेल बिगन इज वेल डन। वेल बिगन इज वेल डन। आप कभी देखते हैं, आप अपने आप को आप एथलेटिक के ट्रैक्स पर देखते हैं, या फिर किसी को आपने देखा होगा, जैसे वो कहा क्या वो कहते हैं कि ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, यहां पर तैयारी चलती है। बहुत से लोग यहां पर चूक जाते हैं, वे पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए दौड़ में वो हार जाते हैं। और जिसने ध्यान से सुना और अपना पूरा ध्यान ट्रैक के ऊपर रखा, अपने कान उस अनाउंसमेंट की ओर रखा जो हमसे कहता है कि गेट सेट एंड गो, और जैसे ही गो का शब्द सुनाई पड़ता है, हम फुर्ती से दौड़ते हैं। द वेल बिगन इज वेल डन। अगर ऐसा ना हुआ तो हम जब पीछे पड़ गए, हम अपने मन में ही सोचने लगते हैं मेरी शुरुआत खराब हो गई, क्योंकि मेरी शुरुआत खराब हो गई मेरी दौड़ खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी दौड़ खराब हो गई मेरा पूरा प्रतियोगिता खराब हो जाएगी, मैं आगे तक नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही मैंने आज शुरुआत ठीक से नहीं किया हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा को मेरे पास लेकर आऊंगा। एक समय होता है जहां पर ट्रैक पर उस रनिंग रेस पर जब खड़े हो जाते हैं, एक इंसान के अंदर, एक स्पोर्ट्समैन एथलीट के अंदर, उसकी जितनी ताकत होती है, जितनी लगन होती है, जितनी जिज्ञासा होती है, उसके जितना प्रयास होता है, उन कुछ सेकंड्स के लिए, वो 15-20 सेकंड के लिए वो सब कुछ अपना ट्रैक के ऊपर लेकर आता है, क्योंकि वही उसको विजयी की ओर लेकर जाती है। अगर वो व्यक्ति विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा होना चाहता है, उसे सब कुछ एक साथ उपयोग करना पड़ता है। और आप सब भी एग्जामिनेशन के जो ट्रैक पर आज खड़े हैं, उस प्रतियोगिता में खड़े हैं, उन 2-3 घंटे, कुछ 2 घंटे किसी के, कुछ 3 घंटे के जो परीक्षा समय है, उसमें आपको सब कुछ एक साथ जोड़कर इस तरह से तैयारी करके वहां पर अपने आप को प्रदर्शित करना है, जिसमें आपके जो नंबर 3 अंकों में दिखाई पड़ता है, जो 1 0 और 0 बोल के लिखाई पड़ता है। वहां पर लिखा जाता है 1 0 और 0, और आपको वहां तक पहुंचना है। टिप्स फॉर स्कोरिंग हाई, ये आपको बताता है कि आप 100 के पास कैसे पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे कि आप 60 के पास कैसे पहुंचेंगे, 50 के पास कैसे पहुंचेंगे। जो व्यक्ति 40, 50, 60, 70, 80, 90 में पड़ा हुआ है, उससे कहते हैं कि हम और आगे बढ़कर आपको 1 0 0 से हाथ मिलाना है, शेक हैंड करना है उससे जाकर।
हम शेक हैंड कभी कभी मिस हो जाते हैं, कभी 90s में जाकर रुक जाते हैं। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोवोक करूंगा आज। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एंकरेज नहीं कर रहा, मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूं। प्रोवोक ये है, 100 से हाथ मिलाए बगैर कोई भी घर पे वापस नहीं आना। यस और नो? यू आर देयर विथ मी? एम आई टू फास्ट? ऑलराइट, किससे हाथ मिलाएंगे? किससे हाथ मिलाएंगे? 50, 60, 70, 80, 90 या फिर 100? दिखाओ जरा, किससे हाथ मिलाएंगे? आपको किससे शेक हैंड करना है? यस, वेरी गुड। 100 से आपको शेक हैंड करना है। ऑलराइट, 100 से आपको शेक हैंड अगर करना है, वैसी तैयारी भी आपको करना है। एक एथलीट अगर अपने आप को स्कूल लेवल पर देखना चाहता है तो वहां तक ही तैयार करेगा, और जोनल लेवल तक तो वहां तक तैयारी उसकी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल वहां तक उसकी तैयारी, और स्टेट लेवल वहां तक उसकी तैयारी। वो अगर नेशनल लेवल पर जाना चाहता है तो उसकी तैयारी ऐसा करता है वो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। सो वेल बिगन इज वेल डन। सो आई एनकरेज यू नाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड बिगन राइट। ओके, मैं आपको गोल्ड माइन के पास लेकर जा रहा था। आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे कीमती चीज के रूप में देखा जाने वाला अगर कोई धातु है, मेटल या वस्तु है, उसे गोल्ड कहते हैं। क्योंकि सभी लोग गोल्ड को पाते हैं, गोल्ड को पसंद करते हैं, और आप भी गोल्ड मेडल पाने के लिए इच्छा को रखते हैं ना। गोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड आभूषण की तरह ही नहीं, गोल्ड कोई अलंकार की तरह नहीं, गोल्ड हमारे लिए मेडल की तरह सामने नजर आता है। एक मेडल हमारे सामने ऐसा हैंग होता हुआ दिखना चाहिए हमेशा। आप जब पढ़ाई करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आपकी आंखों के सामने एक मेडल, जो गोल्ड मेडल है, वो दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन उस गोल्ड मेडल को बनाने के लिए, उस गोल्ड को लेकर आने के लिए, एक माइनर माइन के अंदर जाता है, और माइन के अंदर जाने से पहले वो धरती के ऊपर यहां वहां घूमते रहता है। और धरती के नीचे उसे मालूम है कि वहां पर कुछ सोना छुपा हुआ है। कभी आप अपने घर पर काम करने वालों को देखेंगे, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो अपने हाथ में कुछ नारियल लेकर आते हैं, या कुछ एक रॉड को लेकर आते हैं। वो वहां कर आपके जमीन पर घूमते रहते हैं। अगर आपने देखा नहीं तो मम्मी पापा को पूछ लीजिए बाद में। उस जमीन पर घूमते घूमते वो ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि कहां पर पानी है। वो खोद कर नहीं देखते हैं, उस नारियल को लेकर जाते हैं, उस रॉड को लेकर जाते हैं, वो अपने साधन जो भी है उससे लेकर जाते हैं, और उससे वो पता लगता है कि पानी कहां पर है। और उनसे कहते हैं यहां पर बोर डालिए, आपको पानी निकलेगा। गोल्ड पाने के लिए भी उसे खोजने वाला इंसान वो धरती के ऊपर घूमते रहता है, और उसे धरती के ऊपर से ही मालूम पड़ता है कि धरती के नीचे, उस परत के नीचे सोना छिपा हुआ है। और उस सोना को वो पहले खोज निकालता है, उसके बाद उसे खान के रूप में बनाता है, उसके अंदर के लिए एक सुरंग बनाता है, एक रास्ता बनाकर उसमें घुसने की वो कोशिश करता है। एक छेद बना जाता है, अपने लिए द्वार बनाता है, और ऊपर से वो खोज करने के बाद उससे अंदर से खोदते हुए अंडरग्राउंड में चला जाता है। वो तब तक अंडरग्राउंड में रहेगा जब तक उसे सोना नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बातों को आप लोग? एक गोल्ड माइनर तब तक धरती के अंदर रहेगा जब तक उसको सोना नहीं मिलेगा। और आपका सोना यहां पर हैंग हो रहा है। आप भी उस अंडरग्राउंड में चले जाएंगे, आपके प्रिपरेशन रूम में चले जाएंगे, आपके प्रिपरेशन हॉल्स में चले जाएंगे। एक गुफा में आप लोग प्रवेश करके चले जाएंगे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप उस गुफा से बाहर ना आए। आप सिर्फ गुफा से बाहर आएंगे खाने के लिए, पीने के लिए। उसके बाद आपको गुफा में चले जाना है। जब आप गुहा में चले जाते हो या फिर उस माइंड के अंदर चले जाते हो, अपनी किताबों में
आप सोने को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो सोना पाने वाला चीज आपके दिमाग के अंदर ना बैठ जाए, तब तक आप अपने सुरंग से या अंडरग्राउंड माइंड से बाहर नहीं निकलना। इसे कहते हैं तैयारी। तैयारी के बाद आप उसे प्रोसेसिंग करते हैं, और ये प्रोसेसिंग में आप अपने आप में प्रैक्टिस में चले जाते हैं। कुछ प्रश्न अपने सामने लाते हैं जो टेक्स्ट बुक से आते हैं और आपके मन से भी आते हैं, और आप उनको उत्तर देने के लिए आप स्वयं अपनी प्रयास करते हैं। यू नीड टू गो फॉर अ प्रोसेसिंग। और फिर से वैसे आप एक सुंदर तरीके से एक छोटा सा आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के हैं, 1 मार्क के हैं, या फिर लंबा आंसर हो सकता है, उसकी तैयारी आप करते हैं, पूरे प्रोसेसिंग में आप चले जाते हैं। Now, make yourself a person, an explorer who is searching for gold. And the gold is only achieved after you make a shake hand with 100. Are you all there with me? Yes or no? किसके साथ शेक हैंड करेंगे? With whom you will shake your hand? Somebody unmute and speak. No problem. You can unmute and speak. It's not one way speaking. 100 marks. Melvin, 100 marks. Very good. Melvin said 100 marks. Right? किसके साथ हमको हाथ मिलाना है? 100 मार्क्स के साथ में। गोल्ड कब मिलेगा? Somebody unmute fast. मेरा प्रश्न आते ही आप लोग अनम्यूट करके बताइए, गोल्ड कब मिलेगा? ये वाला गोल्ड जो हैंग हो रहा है, कब मिलेगा? कोई भी अनम्यूट करे फटाफट। हम जब 100 से शेक हैंड करेंगे, हम जब 100 से शेक हैंड करते हैं, वेरी गुड, तब ही हमको गोल्ड मेडल मिलेगा। और ये गोल्ड बनाने वाला माइनर अगर इतना प्रयास करता है, गोल्ड कमाने वाला स्टूडेंट आपको भी उतना ही प्रयास करना है। Am I right? Yes or no? Okay, so some points that I want to share with you is, make a good study plan. The very first thing is, make a good study plan. In the study plan, now you have some days left before the examination, and you're confused which subject to take. You need to take all the subjects. There's no doubt in that. You need to take all the subjects. You need to cover all the subjects, maybe 6 or 7 or 5, whatever you have. You have to make a plan which subject you are going to take first and how much time you're going to allocate for the time. As making a good plan. Which subject you are taking and how much time you're giving. Divide the days that are left before you. Leave that one day of the examination. Suppose you have your exam on 30th of some month. Okay, leave that date 30 and 29. Make your plan. Divide your number of days with the number of subjects you have and start allocating. I would suggest you that the one that you're so much comfortable and you're very confident, finish it fast, keep it aside. The one you are a little confused or troubled, try to give some more time, concentrate. And while you concentrate or while you study or while you prepare, do not let the stress occupy your mind. नहीं सोचना टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, मुझे खत्म करना है। ये सोच छोड़ दीजिए। बस इतना सोच रखे, मैं इस समय में उसको पूरा करूंगा, शांत होकर उस काम को करना है। और जैसे आपको टेंशन आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा, आप किताब बंद कर देना। क्लोज योर बुक, कीप इट असाइड, गेट अप, लीव योर रूम, अपनी गुहा से बाहर निकला, जाकर एक ग्लास
अच्छा ठंडा पानी पी लेना, और उसके बाद थोड़े समय 30 सेकंड्स के लिए लंबी सांसें ले लेना। 30 सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो जाना, और वापस अपने गुहा में आकर फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देना। गो फॉर द इजी वन, फिनिश इट फास्ट, and justify your studies by allocating sufficient time for every subject, हर सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, और इसके साथ में आपको थोड़ा सा मददगार करने के लिए आप स्टडी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। जैसा आप रनिंग नोट्स लेते हैं वैसा स्टडी नोट्स भी लेते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप बना दीजिए, जिससे क्या होगा, वो आपको मददगार रहेगा। आपने जो लिखा है वही आपको फिर से याद आकर वो आपको मदद करेगा कि यह सही उत्तर है। टाइम मैनेजमेंट, आपके पास जो टाइम है, आपके टाइम स्पेशली आपको सोने के लिए, आपको खाने के लिए, तैयारी के लिए, यात्रा के लिए, और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए कुछ टाइम रख देना है। इनको छोटा छोटा समय में बांट कर देकर लंबा जो समय है वो समय आपको पढ़ाई के लिए देना है। और ध्यान दीजिए इस बातों को, पढ़ाई के लिए जितना समय देना है उसके साथ साथ उतना ही समय अपने नींद के लिए भी देना। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे, आपका शरीर थक जाएगा, आपका साथ नहीं देगा। आपका माइंड थक जाएगा, साथ नहीं देगा वो। आपका जो बॉडी है ना, बॉडी और माइंड है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनको याद रखिए। ये आपको साथ देना चाहिए। दे मस्ट बी योर कंपेनियंस, दे मस्ट सपोर्ट यू। वे कब सपोर्ट करेंगे? जब आप सही रेस्ट उसको देंगे। माइंड को भी देना है, शरीर को भी देना है, तभी वो आपका टाइम टेबल में आपके साथ बैठेगा। शरीर ज्यादा थक गया है, उससे नींद आ रही है, आपके टाइम टेबल में वो आपके साथ नहीं बैठ रहा है। वो कहता है मुझे जाना है। कहां जाना है? मुझे बेडरूम में जाकर सोना है। क्योंकि शरीर क्या हो गया? थक गया है। लेकिन हमारा टाइम टेबल क्या कहता है? आपको बैठना ही है टाइम पे। थक गए हो लेकिन नाइट बैठो, दिन में बैठो, दोपहर को बैठो। बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शरीर कहता है मैं बिल्कुल साथ नहीं दे सकता। उस शरीर को पर्याप्त आहार देना, पर्याप्त विश्राम भी देना, जो वो आपको साथ दे सके। उतना जरूर अपने शरीर के साथ आप कीजिए। आपका शरीर और आपके मन आपके साथ पूरा साथ देंगे। बहुत से बच्चे हैं जो एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाती है, टेंशन आ जाता है, मानो कि सामने आके गोलियात आके खड़ा हो गया। गोलियात का नाम क्या है? 4 अक्षर का गोलियात है ये। उसका नाम है EXAM। उसे गोलियात की तरह देखने और डरने लग जाते हैं। और ये डर हमको बुखार लेकर आती है, सब लेकर। अब जानते हैं टेंशन कब आती है, बुखार कब आती है, कमजोर कब हो जाते हैं, कब डर जाते हैं? जब हम गोल्ड माइन के अंदर नहीं जाते हैं। अगर हम प्रॉपर टाइम हमारे एक्सप्लोरेशन में और हमारे प्रोसेसिंग में और हमारे उस गोल्ड को खोजने में, उसे सर्च करने में अगर नहीं बिताते हैं, टेंशन आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूं डरना मत। ये वही चीज है जो आपने पढ़ा था इतने दिन, उसे लिखने के लिए आप स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं। टेंशन मत देना। अगर आती है, आज गॉड से प्रेयर करो कि प्रभु इसके आगे मुझे कभी भी एग्जाम से पहले बीमार पड़ने मत देना। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपकी बच्ची हो, ये मेरा शरीर आपका है प्रभु। इसे आप ऐसा बदल दीजिए कि कभी डर, कभी कमजोरी, कभी बीमारी, कभी रोग इसके अंदर ना आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए उसको। प्रेयर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर कीजिए और अपना मेहनत कीजिए। So maintain your body clock. You have a body clock. Have you ever thought about it? You have a body clock, and the clock clicks and says that this is your rest time. This is your active time. Some people are very active early in the morning. Some are active in the night. Some are very active late in the night.
you need to check what is your body clock. आपका बॉडी क्लॉक क्या है और कौन से समय पर एक्टिव रहता है, कौन से समय पर उस पर स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कौन से समय पर वो आपका साथ नहीं दे सकता है। जो समय वो आपको साथ दे सकता है और आपकी पढ़ाई 1 घंटे के बजाय 10 मिनट में खत्म हो जाती है, आपको पहचानना है कि आपका बॉडी क्लॉक कौन से टाइम पर है। किसी को आफ्टरनून का टाइम, उसका क्लॉक बिल्कुल क्या बोलते हो निद्रा स्थिति में चली जाती है, वो बिल्कुल आफ्टरनून को नहीं पढ़ते। कुछ लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं इवनिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक कहता है बाहर जाके खेलो। दोपहर को उनका बॉडी क्लॉक कहता है जाके सो जाओ। कुछ भी हो जाए, आपको इतना ध्यान देना है आपका बॉडी एग्जाम के उस समय प्रॉपर एक्टिव हो जाए और वो क्लॉक एग्जाम के समय पूरी तरह से काम करने जैसा आपको अपना बॉडी को मोल्ड करना है। आपके टाइम टेबल को आपको डिजाइन करना है और आप अपना शरीर को और मन को ऐसा तैयार रखना है कि आप पढ़ते समय वो दोनों आपको साथ देकर 1 घंटे में पढ़ने वाला 10 मिनट में खत्म करा दे। So know your body clock. You must know your body clock. Take some papers, sample papers हैं जो आपको बताया जाता है कि स्कूल कॉलेज में कि सैंपल पेपर्स को आप प्रैक्टिस करते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ। सबसे पहले अपना एक वीक और स्ट्रांग पॉइंट्स का लिस्ट बनाइए। वेयर यू आर स्ट्रांग, वेयर यू आर वीक। स्ट्रांग पॉइंट्स जो है उसको आप अपना हथियार के रूप में उपयोग कीजिए, उसको अपने टूल्स के रूप में उपयोग कीजिए, आपके इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में उसको उपयोग कीजिए। नो योर स्ट्रांग पॉइंट्स, वर्क ऑन देम। नो योर वीक पॉइंट्स, ट्राई टू ओवरकम देम। किसी काउंसलर का मदद ले लीजिए, आपके वीक पॉइंट्स में से आपको बाहर कैसे निकलना है। मैं यहां कमजोर हूं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ और करना है इसके लिए। The next one, what would we say that? Understand the topic rather than mugging up. रट लगाने से अच्छा है आप पहले अपने विषय को समझ लीजिए। आप जब विषय को समझ लेते हैं आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं कहता हूं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। अभी तक जो मैंने बताया था आपको, दे आर मस्ट डू। द मस्ट डू पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये मस्ट अवॉइड, यू मस्ट अवॉइड। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अवॉइड ग्रुप स्टडीज। If you are in a habit of making group studies, do the group studies 10 days before the examination. आपके एग्जाम के डेट डिक्लेयर हो चुके हैं, उससे पहले वहां तक आप अपना ग्रुप स्टडीज में जा सकते हैं। एग्जाम तैयार हो गए, एग्जाम की तैयारी के लिए जब जा रहे हैं ग्रुप स्टडीज में ना जाना, क्योंकि ग्रुप स्टडीज में हो सकता है आप बाहर जा रहे हो किसी के घर पे या कोई आपके घर पर आ रहे हो। अगर आप बाहर जा रहे हैं, भले वो नजदीक है, एक 5-10 मिनट टाइम ले लेता है। कोई आ रहे हैं, हेलो हाय करते हुए एक 5-10 मिनट चला जाएगा। फिर दूसरा कोई लेट आएगा, फिर उसके साथ में हेलो हाय, फिर टाइम निकल जाएगा। फिर कोई और आएगा, हेलो हाय, ऐसे टाइम निकलता चला जाएगा। एक तो टाइम इधर वेस्ट हो गया, और दूसरा आप जब पढ़ाई करते हैं एक ये सजेस्ट करता है, दूसरा वो सजेस्ट करता है, तीसरा वो सजेस्ट करता है, वहां पर फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई कहता है चलो अभी थोड़ा हम लोग रेस्ट करते हैं। जो बिल्कुल लगन के साथ में पढ़ने वाला होता है उसको साथी क्या कहता है, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। एक कहते ही ये बात, जो लगन के साथ पढ़ाई कर रहा है उसकी ऊर्जा थोड़ी घट जाती है, वो भी कहेगा चलो हाँ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। डिस्कशंस में, इन सब में ग्रुप स्टडीज हमारे टाइम स्पॉयलर्स हैं। So avoid them. Avoid them. The very first thing you need to know that you are a lone person who need to go alone for examination, appear alone
So make a habit of studying alone. अगर आप ग्रुप स्टडीज में आदत डाल लेते हैं एग्जाम से पहले, सोलो स्टडी के लिए, अलोन स्टडीज के लिए आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या अवॉइड करना है? यू नीड टू अवॉइड ग्रुप स्टडीज। द सेकेंड पॉइंट टू अवॉइड इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, और पोस्टपोनमेंट कहते हैं इसे। पोस्टपोनमेंट, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। हमें समय को आगे लाना है, पीछे नहीं ले लेना। लेकिन हमारा जो एक स्वभाव, एक तत्व है, वो ये कहता है नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हम जो बाद में कहते हैं, हम पोस्टपोनमेंट करते जो जा रहे हैं, वो विचार सही नहीं है। हमें क्या करना, उसे प्रीपोन करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। हो सके तो प्रीपोन करना है। कल जो करने वाले थे, चलो उसको आज ही कर लेते, खत्म कर देते, फिनिश कर देते उसे। कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करना, संभव हो सके तो उसे प्रीपोन कर लेना। ये सारी चीजें आपको जो टाइम टेबल आपने बनाया उससे पहले की बात कर रहा हूं, एग्जाम्स के समय की बात नहीं, एग्जाम से पहले की तैयारी के विषय है ये। मैं एग्जाम के पास वापस आऊंगा बाद में। एग्जाम में क्या करना है उसको मैं अलग से बताऊंगा। ये जो एग्जाम से पहले की तैयारी है उसको बात। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। बहुत से लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में जाते हैं, समय को इतना पोस्टपोन करके आगे चले जाते हैं कि समय खत्म हो जाता है, और उसके बाद सोचने लगते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप जब लास्ट मिनट में पहुंच जाएंगे, आप एक ही काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। वो काम है कंफ्यूज होना। द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यू आर सर्चिंग, you are allocating, you are exploring, you are gathering, you're preparing, you're processing, you're refining, all at the last minute. तो यहां पर आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन को हटाना है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन को हमारे लिस्ट में से दूर कर देना चाहिए ना। अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से ड्राउजीनेस आ जाती है, ओवर ईटिंग से नींद आ जाती है, ओवर ईटिंग से 1-2 घंटे हमारे नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड फिर से एक्टिव नहीं होगा। कारण है हमारा शरीर ज्यादा खा लिया। अवॉइड ओवर ईटिंग। इस बात को सुनने के बाद स्टूडेंट्स लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, 90% एंड अबव स्टूडेंट्स अंडर ईटिंग में चले जाते हैं, बहुत कम खाने लगते हैं। ये भी गलत है। ज्यादा खाना गलत है तो बिल्कुल कम खाना भी गलत है। इसलिए क्या करना है? हमें बैलेंस में जाना है। हमें खाने के ऊपर से मन को हटा देना है। हमें खाने को हमारे जीवन के लिए, हमारे पोषण के लिए, हमारी ऊर्जा के लिए उपयोग करते हुए ऐसे फूड्स हम लोग ले जिसमें ज्यादा फैट्स ना हो। जो फ्राइड आइटम्स, डीप फ्राइड आइटम्स या जंक फूड है, वो हमें फैट लेकर आता है, और फैट हमें ड्राउजीनेस लेकर आता है। गो फॉर स्टीम फूड, बेक्ड फूड, गो फॉर प्लेन फूड। एग्जाम्स होने के बाद जितना खाने का है, बाद में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन बोलो आज मेरा खाने का समय है, ये खाने का सप्ताह है, दिस इज ईटिंग वीक। उसके बाद खा लेना, जितना खाना है उतना खा लेना। जब तक इनडाइजेशन ना हो तब तक खा लेना, उसके बाद फिर रोक देना। ओवर ईटिंग इज बैड, अंडर ईटिंग इज ऑल्सो बैड। डोंट ट्रबल योर बॉडी by overeating. Don't torture it by undereating. Avoid this thing. Have balanced one. Have early meals, especially in the night. Have supper, not dinner. Supper is taken early in the evening. Dinner is taken late in the evening. Have supper. Have some good, a glass of milk or some healthy drink. Then go to bed. Maintain your body clock. Okay. Avoid overeating.
अवॉइड अंडर ईटिंग, अवॉइड ओवर स्लीपिंग, अवॉइड लेस स्लीपिंग। इतना कम भी नहीं सोना कि आप एक्टिव ना रह पाए। अवॉइड योर फ्रेंड्स, से गुड बाय टू देम at least 10 days before your exams. Say goodbye to them. सारे फ्रेंड्स को बोल देना ये मेरा प्रिपरेशन का टाइम है, मेरा एग्जाम का समय है, कोई भी हाय हेलो नहीं बोलना, कोई भी मेरे घर पर नहीं आना। स्ट्रिक्टली बोल देना। मम्मी पापा को ड्यूटी लगा देना, अगर कोई फ्रेंड आते हैं उनको बोल देना कि वो पढ़ रहा है, बाद में आ जाओ, आप अंदर ही बैठो, बाहर मत आना। अवॉइड योर फ्रेंड्स, अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। कभी आपको किसी के शादी में भी जाना पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो एग्जाम के टाइम पर शादी कर रहे हैं, बस वो 1 घंटे के लिए जाकर आ जाइए, अदरवाइज उसका अवॉइड कर दीजिए। कोई भी सोशल गैदरिंग्स हो, अवॉइड देम। एट द सेम टाइम अवॉइड ऑल योर पर्सनल इंटरेस्ट दैट डिस्ट्रॉय योर टाइम, उन सबको भी अवॉइड कर देना। स्पेशली there are some things called honey coated knives. Honey coated knives. Okay, honey coated, मैं इस वर्ड को यूज कर रहा, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। और स्टोरी ये है, आपने कभी इनको पोलार बेयर्स को देखा होगा। पोलार बेयर्स जो पहाड़ों पर रहते हैं, ऐसे पहाड़ पर जो बर्फीले पहाड़ होते हैं, और उनको ब्लड बहुत पसंद होता है। कोई भी चीज खाने के लिए मांस उन्हें अच्छा लगता है। उनके जो शिकारी होते हैं वो थोड़ा सा बर्फ ले लेते हैं, एक ओके, एम ऑडिबल ना? एक नाइफ लेते हैं और नाइफ को बर्फ के साथ कोट करते हैं। आपने कभी वो गोला खाया है, जो कभी रंग बिरंगे बॉटल्स लगा के, वो जो आइस लगा के उसके उसको एक लकड़ी को आइस लगाता है, फिर उसके ऊपर लाल रंग का पानी, हरा रंग का पानी, मरून कलर का, वो ये कुछ भी डाल देता है वो, और आप उससे चूसते हुए जाते हैं, गोला कहते हैं उसको हमारे यहाँ पे, right? ऐसा उसको वो थोड़ा सा ब्लड लगा देते हैं, और वो क्या करता है, उससे बर्फ के अंदर छुपा देते हैं, और ये पोलार बेर आकर उसको चाटने लगता है। वो इतना देर चाट, सो देयर वाज अ कॉल, वो इतना देर चाटता है जब तक कि वो बर्फ खत्म ना हो जाए, और उसके ऊपर जो वो ब्लड लगा हुआ है वो खत्म ना हो जाए। थोड़े समय के बाद उसका टंग उस नाइफ को लगता है, और वो चाटने लगता है, उसमें से ब्लड आता है। वो चाटते 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 उसे लगता है कि बहुत ब्लड मिल रहा है इसके अंदर, और इतना देर वो चाटता है जब तक उसका शरीर का सारा ब्लड उसके टंग में से बाहर ना निकल जाए, और वहां पर गिर जाता है, मर जाता है। उसका शिकारी उसको शिकार करके ले जाता है। सम थिंग्स आर कॉल्ड हनी कोटेड, द स्वीट कोटेड। और ये स्वीट कोटेड हमें खाते समय मधुर लगता है, खाने के बाद थोड़ा गड़बड़ कर देता है। मैं आपको अभी बाइबल में एक एग्जाम्पल के पास लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बाइबल के पास आपको लेकर जाऊं। जब आदम और हवा से उस फल के बारे में कहा गया था जो नहीं खाना है, उन्होंने क्या कहा? वो आंखों को देखने के लिए सुंदर है और स्वाद में मधुर है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला था? खत्म हो गया पूरा। जिस तरह से पोलार बेर अपने आप को खत्म कर चुका था, उस सुंदर से दिखने वाले और मधुर स्वाद के उस फल के पीछे जिसे परमेश्वर ने निषेध कर दिया था, उसके पास जाकर इंसान अपने आप को खत्म कर दिया, वो मर गया, मृत्यु उसके पास आ गई थी। लेकिन इंस्टेंटली उसे मृत्यु दिखाई नहीं पड़ा, उससे लगा कुछ नहीं हुआ मुझे, बस इतना है कि मैं बगीचे से बाहर चला गया, थोड़ा पसीना आने लगा, थोड़ा कमजोर होने लगा, थोड़ा बीमार होने लगा। लेकिन मृत्यु का उसको कोई जानकारी नहीं था। उसे कब मिला हुआ? जब वो अपने बेटा को मरता हुआ, कई हेबल को मरता हुआ देखता है, फिर उसके बाद खुद भी वो मर जाता है।
So death is something that comes little slow, late, in the very long future. इसी तरह से हमारे जो डेडली नुकसान है, जो स्टूडेंट्स के डेडली नुकसान है, वो एकेडमिक ईयर के शुरुआत में नहीं दिखाई पड़ते, वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में दिखाई नहीं पड़ते, वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिखाई नहीं पड़ते, वो सेकंड यूनिट टेस्ट दिखाई नहीं पड़ते, वो दिखाई पड़ते हैं जब लास्ट हम बोर्ड तक आ जाते हैं, फाइनल, तब मालूम पड़ता है कि हमने कितना नुकसान कर लिया है। वो लास्ट स्टेज है। इसलिए मैं आपको पहले ही बताना चाहता कि वहां पर जाने से पहले हमें तैयारी इस तरह से करना है कि हनी कोटेड नाइव्स को हमें दूर रखना है, हमें जानना है ये क्या है। हनी कोटेड नाइव्स क्या हमारे पास है क्या? एक बार सोचेंगे, हनी कोटेड नाइव्स क्या हमारे पास है जो स्वादिष्ट है और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसे पसंद करते हैं और उसके साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप जिसमें अब इन वचनों को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, वही है आपका हनी कोटेड डिवाइस। किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? मैंने विदाउट ब्रेक बहुत लंबा बोल दिया शायद। बताइए जरा मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, अनम्यूट करके जल्दी से। Electronic gadgets. Electronic gadgets. Yes, Asha and Melvin, they said electronic gadgets. Electronic gadgets, social media. आज सभी के पास एक ऐसा प्रोवोकेशन है जिसके प्रेशर में जाकर हर बच्चा 6th स्टैंडर्ड का हो, 5th स्टैंडर्ड का हो, वो चाहता है कि उसका अपना एक जायदाद, एक संपत्ति रहे, उसका अपना नाम पर अपना खुद का। उसको कहते हैं मोबाइल और स्मार्टफोन। एक प्रोवोकेशन है। आपने माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा है किसी ने? जरा बताओ अनम्यूट करके। माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा है? यस, ओके, राइट। माउंटेन ड्यू, आपने उसको देखा होगा कि बॉलर होता है, बॉल लेने के लिए जाता है। किसके पास जाती है बॉल? किसके पास जाती है उस एड में? चीता के पास। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? चीता भी पीता है। क्या आपने देखा चीता को माउंटेन ड्यू पीते हुए? अगर चीता भी माउंटेन ड्यू पी सकता है, आपको भी पीना चाहिए। आपको प्रोवोकेट करता है ये। प्रोवोकेशन में आप प्रेशर में आ जाते हो। आज बहुत से लोगों के पास अपना एक स्मार्टफोन है क्योंकि लोगों का प्रेशर जो है वो ये कहता है, क्या है तेरे मम्मी पापा दे रहे क्या है, एकदम ओल्ड फैशन है। कौन सा जमाने में हम लोग, थोड़ा ना 19th सेंचुरी में, हम तो 21st सेंचुरी में पार हो गए, हम मिलेनियम में चले गए। यहाँ ये एडवांस स्टेज है, टेक्नोलॉजी का युग है, इंटरनेट का समय है, तेरे फोन नहीं है तेरे पास। ये घर पर आते ही हम उदास हो जाते हैं, मेरे पास फोन नहीं है। सबके पास फोन है। मेरी मम्मी मुझे फोन नहीं देती है, मेरे पापा मुझे फोन नहीं देते, मेरे फ्रेंड्स के पास, सबके पास फोन है। और फ्रेंड्स लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें चैटिंग करते हैं। फ्रेंड्स लोग इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं, उसमें चैटिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। फ्रेंड्स लोग फेसबुक में एक्टिव हैं, और फ्रेंड्स लोग अन्य तरह के सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मम्मी फोन बात करने के लिए, मेरे पापा फोन बात के लिए मुझसे कहता है जो भी बात करना मेरे सामने करो, मेरे फोन में बात करो। कब तक चलेगा ये? क्या मेरा कोई वैल्यू नहीं है? मेरा लाइफ नहीं है? मेरा अपना फोन मुझे पाने का कोई समय नहीं, हक नहीं है क्या? मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। बहुत से बच्चे लड़ते हैं। आप जानते हैं किसको मांग रहे हैं? आर यू आस्किंग फॉर अ फोन और ए हनी कोटेड नाइफ? व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? व्हाट आर यू डिजायरिंग फॉर? ये डिवाइस केवल आपको ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को कनेक्ट करने के लिए किसी और के डिवाइस में उधार लेकर बैठने का समय है। इफ यू हैव अ स्मार्टफोन, व्हाट आई सजेस्ट यू, स्विच इट ऑफ। स्विच ऑफ कर दीजिए उसको, अपने कबर्ड में
जो लास्ट वाला जो सीक्रेट अलमरा होता है ना, तिजोरी, उसके अंदर डाल के ताला लगा दीजिए और वो चाबी मम्मी को या पापा को दे दीजिए एग्जाम्स होने तक एटलीस्ट। क्योंकि मैं जानता हूं इससे आप लोग को दूर रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम से पहले क्या करोगे, इससे ताला लगा देना और दे देना, स्वयं दे देना। देखो, कोई अगर आपसे मांग कर लेता है और आप नहीं देना चाहते, आपको दुख होता है, आपको दर्द होता है उसके अंदर। लेकिन अगर आप इच्छा से देना चाहते हैं, उसमें कोई दर्द नहीं होगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा, उसमें कोई अफसोस नहीं होगा। आप अपने स्मार्टफोन को दान कर दीजिए तिजोरी में, हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में वो आपका डिस्ट्रैक्टर है, वो आपका टाइम स्पॉइलर है, वो एक फ्रेंडली थीफ है, वो अ फ्रेंडली रॉबर, अ लविंग रॉबर है वो, जो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, लेकिन रॉब कर लेता है। हम बैठ के पढ़ते रहते हैं, उसी ऑनलाइन में देखना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, ऑनलाइन में नोट्स देखना एग्जाम से पहले बंद कर दीजिए। जो भी तैयारी है आपके बुक में आना चाहिए। आप डिजिटल स्क्रीन के ऊपर पढ़ाई मत कीजिए, अपना पढ़ाई को आप हार्ड पेपर पर लेकर आइए, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप पढ़ते बैठेंगे, सडनली नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन या फेसबुक का नोट्स, कोई भी आ जाएगा, आप उसको टेम्प्ट हो जाते खोलकर देखने के लिए। कहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप? कोई फोन करेगा रात को, क्या कर रहा तू, पढ़ाई कर रहा है क्या? मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा छोड़ दे, तू भी पढ़ाई कर ले, बस इतना बोल के बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको हर फोन कॉल अटेंड करना है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका मित्र हूं, जो मैं आपको 100 से शेक हैंड करवाने के लिए, मदद करने आज मुंबई से स्पेशल टाइम लेकर आपके सामने आकर खड़ा हूं, ताकि आपके सामने जो हैंग होता हुआ गोल्ड है वो आपके गले में हैंग हो जाए। आई एम नॉट योर एनिमी। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस बोलने वाला हर व्यक्ति दुश्मन हो जाता है। हमें दुश्मन मत बनाइए, अगर बनाएंगे तो भी एग्जाम्स की बात बना लेना, एग्जाम्स तक मत बनाना, मुझे खुशी होगी इसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। व्हाट? सोशल मीडिया, फ्रेंड्स गैदरिंग, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, चिट चैटिंग, सब कुछ, कहीं पर ट्रैवल करना, कुछ भी करना है तो सिर्फ आप एग्जाम के लिए बाहर जाएंगे। और आप पढ़ाई करते समय, if you're making a slot for 40 minutes, I would suggest that make a slot for 40 minutes study rather than 60 minutes. एक साथ बैठकर पढ़ने के लिए आप 40 मिनट्स का स्लॉट बनाइए। 40 मिनट्स के बाद में 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स के लिए आप अपना ऑक्सीजन इनटेक के लिए और ग्लास ऑफ वाटर सिप करने के लिए आप लेकर, थोड़ा उठकर 2-4 कदम ऐसे चलकर अपने आप को स्ट्रेच कर फिर से बैठिए। आफ्टर 60 मिनट्स मेक अ स्लॉट अगेन फॉर 40 मिनट्स। डू दिस एक्सरसाइज, अपने आप को स्ट्रेच भी कीजिए। अगर आप जिम कर रहे हो, बच्चे लोगों का आजकल बहुत ज्यादा ये हो चुका है कि वेट्स उठाना, अवॉइड दिस हेवी एक्सरसाइजेस। आप वॉकिंग के लिए कहीं पर जाते हो, अवॉइड कीजिए, आप घर के अंदर कीजिए, वो काम मत कीजिए। जितना भी करना स्ट्रेच आउट करने घर के अंदर कर लीजिए। आप ग्राउंड में जाकर करने वाले सारे काम को बंद कर दीजिए। आई वांट टू टेल यू 4 E's and then close this. Okay, 4 E. E for egg, right? Okay. The first E is explore. Your study world, you need to explore. You have mathematics, you have science, you have maybe physics, chemistry, biology. Some people have social or English or your Gujarati or Marathi or Hindi, whatever it is. Explore them first. घूम क्या उसके अंदर। आप पढ़ाई करते समय क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स में घूम कर आएंगे। एक्सप्लोर देम। आप एक्सप्लोर करने के बाद द सेकंड ई इज इक्विप। दिस इक्विप इज, उसके साथ थोड़ा समय बिताकर उसे पढ़िए, उसको समझिए, उसको याद रखिए, इसको कहते हैं इक्विप। Now, third E comes at the time of examination. The first E, it must begin with your academic year, exploring.
The second E, equip, must go on hand in hand with the first E, explore, all through the year. That must begin at the time of your academic year. The third E is called excel. This excel must come at the time of your examination. The first E is explore, second is equip, third is excel. When you do all these three, the fourth one that is waiting for you is called enjoy. Enjoy must be the fourth one. You will enjoy your life. कोई नहीं बोलेगा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, इतने कम मार्क्स लाए, ये किया वो किया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तभी बोलेंगे जब आप पहले फोर्थ ई को फर्स्ट ई बनाते हो, फोर्थ ई को सेकंड ई बनाते हो, फोर्थ ई को थर्ड ई बनाते हो, फोर्थ ई को फोर्थ ई बनाकर आप सिर्फ एंजॉय करते जाओगे जिंदगी में, तो आपको तो ताने सुनना ही पड़ेगा, आपको डांट सुनना ही पड़ेगा, आपको कभी कभी मार भी पड़ती है, खाना पड़ेगा। कभी कंपेयर करके उसको देखो कैसा है, इसको देखे कैसा है, तू देख क्या है, ये क्या है, कब ऐसा तेरे लिए, मैंने क्या किया, तो मैंने इतना खर्च किया, मैंने ऐसा स्कूल में डाला, वैसा कॉलेज में डाला, इतना पैसा कर, बहुत से आपको लिस्ट सुनना पड़ेगा। अगर आपको लिस्ट नहीं सुनना है, फोर ईज को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके उसमें चलना सीखो। कोई आपको नहीं सुनाएगा, कोई आपको कभी नहीं बोलेगा, ना मम्मी ना पापा, कोई भी आपसे नहीं बोलेगा मैंने तुम्हारे पर इतना इन्वेस्ट किया है, तुमने क्या किया है, ये भी कोई मार्क्स होता है, ऐसा कोई करते हैं क्या? अवॉइड देम। अपने आप से एक बात कह देना कि मैं कभी किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैं अपने बच्चों से ये बात हमेशा कहता हूं, मैंने कभी मेरे मम्मी पापा को मौका नहीं दिया पढ़ाई करो बोलने के लिए। मैं उनसे हमेशा कहता यह बात, कभी मैंने मेरे मम्मी पापा को ये कहते हुए नहीं सुना तू पढ़ नहीं रहा है, तू पढ़ेगा पढ़ेगा, पढ़ पढ़ पढ़, ये पढ़ का शब्द मेरे कान में कभी आने नहीं दिया। इसका उल्टा बोलते थे, बहुत हो गया अभी जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। मैं इतना पढ़ता था, मैं आज भी पढ़ता हूं, मेरी पढ़ाई में मैं दिन और रात में देता हूं। आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग माई वर्ल्ड, आई कीप ऑन राइटिंग माई न्यू थिंग्स। And when the point comes about writing, because your students, आपके एग्जाम होने के बाद मेरा नाम आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिए, हेमंत कुमार मखना। मेरे नाम पे जो बुक्स मैंने लिखे हैं वो आपको मिलेंगे। उसमें से 2 बुक्स आपको बहुत यूजफुल होगा। वन इज मास्टरिंग माई सेल्फ, एक बुक मैंने एंगर मैनेजमेंट के ऊपर लिखा है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, गूगल बुक्स में, कोबो में, हर प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा आपको। मास्टरिंग माई सेल्फ, अ सीक्रेट टू सबड्यू हेल बेंट पावर्स। ये जो ताकतें होती हैं, जो हेल बेंट पावर्स है, जैसे सोशल मीडिया एक ताकत है, वो हमें खींच कर लेकर जाता है, लेकिन हम अपने आप को मास्टर करते हैं, सोशल मीडिया को हमारे अंडर में रखते हैं। एंगर हमें खींच कर लेकर हमसे गलत काम करवाता है, हम उसको अपने कंट्रोल में। सो जिन चीजों को हमें अवॉइड करना, उसके बारे में लिखा है, छोटा सा बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। द सेकेंड बुक इज कॉल्ड अ लेंस दैट ज़ूम्स द हैप्पी वर्ल्ड। बहुत सारा विजडम आपको उसके अंदर मिलेगा। ये दोनों बुक्स पढ़ लीजिए। बाकी बुक्स मैंने पेरेंटिंग के ऊपर लिखा है, हो सके तो अपने पेरेंट्स को खरीद के गिफ्ट कर दीजिए, आपके पेरेंट्स बेस्ट पेरेंट्स बनकर आपको बेस्ट लाइफ देंगे। सो बाय ऑल माय बुक्स online. Okay, so what I would say, explore, equip, excel, and then enjoy. मम्मी पापा से कभी सुनना है कोई बात आपके कान में, बेटा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट कर ले, सुबह उठ के पढ़ लेना, शाम को पढ़ लेना, थोड़ा खा लेना। बाकी मम्मी पापा की बहुत चिंता होती है। हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, उनका सारा प्यार हमारे ऊपर आ जाता है, थोड़ा ये खा लेना, थोड़ा वो खा लेना, वो खा लेना। चिढ़ना मत, मैं नहीं खाऊंगा, ये चिढ़ना मत, ये मत बोलना। तो मम्मी बस हो गया है, हमको बताया गया ओवर ईटिंग नहीं करना है, अंडर ईटिंग नहीं करना है, ओवर स्लीपिंग नहीं करना, पोर स्लीपिंग नहीं करना है। मम्मी आई एम ऑल राइट, ओके नाउ, ओके थैंक यू। छोटा छोटा पोर्शन में उनको बता दीजिए आपको क्या खाने का है, वो वही ला कर देंगे आपको।
All right. So about all these things, the last point, what I would say is that four young men from a place that was a captivity for them, that was a slavery for them. They were born slaves in that land. They were actually from Jerusalem, but they landed up in a place called Babylon. And the names of the four young men were Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, what we know as बेलशाजर, शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो। ये जो नाम है उनको उस राजा नबूकदनेस्सर ने दिया हुआ था, अपने देवताओं के अनुसार उन्होंने नाम दिया था। आप सब लोग इसको पढ़े हैं, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने कई बार इसके ऊपर एग्जाम भी लिखा है, डैनियल की किताब के ऊपर। आप में से कितने लोगों ने मेडल्स भी लेकर आया है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं उन चार जवानों को दिखाते हुए कि उन्होंने किस तरह से हर चीज को ना कहा है जो उनके लिए हानिकारक है। उन्हें राजा से भी कह दे, जैसे मैं भी कह रहा था, मम्मी से कह दे मम्मी इतना नहीं खाऊंगा, मम्मी ये नहीं करूंगा। आप प्यार से उन्हें, इज्जत से उन्हें, रेस्पेक्ट से बोल सकते हैं इन बातों को। डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, इन चारों ने भी कहा था कि राजा, राजा से पहले वो उस अधिकारी से कहते हैं राजा तक मत लेके आपके पास से रखना, एक बार में टेस्ट करके देखना, हम जो चाहते वो हमको दे देना। क्योंकि वो जो खाना खा रहे थे, उनको जो दिया गया था वो खाना बहुत ही, मतलब क्या होता है, उनको खराब कर दे। जैसे मैंने सारे पॉइंट्स भी बताते आया। अब देखेंगे अगर फर्स्ट चैप्टर में उस वर्स 10 में देखते हैं, द कमांडर ऑफ द ऑफिशियल्स सेड टू डैनियल, आई एम अफ्रेड ऑफ द लॉर्ड माय किंग who has allotted your food and your drink. Why should you see your faces looking gaunt in comparison to the youths who are in your own wage? Okay. इनसे कहते हैं कि ऐसे खाना को क्यों टुकराते हो। वर्स 8 में देखते हैं, but Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank, so he sought permission from the commander of the official that he might not defile himself. मैं स्पिरिचुअल विषय में नहीं जा रहा हूं आज, मैं स्पिरिचुअल विषय में अशुद्ध शुद्ध के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, डिफाइलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, होली के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ वो शरीर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हम एग्जाम में जा रहे हैं, इसलिए मैं शरीर के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा आपसे कि जंक फूड हमको ड्राउजीनेस लेकर आती है, ओवर ईटिंग ड्राउजीनेस लेकर आती है, लेस ईटिंग और पुअर ईटिंग हमें कमजोर कर देती है, सारे हमारे कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ देते हैं। तो ये लोग क्या करने गए थे, ये चारों को क्या करने के लिए रखा गया था। आपने IAS स्टडीज के बारे में सुना है? हमारे इंडिया में IAS है, कितने लोग जानते हैं उसको? जरा थम्स अप दिखाओ। IAS स्टडीज है, राइट? ओके, यू ऑल नो दैट, ओके, राइट। दैट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल हाईएस्ट लेवल एग्जामिनेशन हम कहते हैं उससे। एक स्टडी, एक लेवल जो जिसको परीक्षा करते हैं, IAS और IPS कहते हैं, IRS कहते हैं, IFS स्टडीज कहते हैं उसे, जो हमारे देश में सबसे टॉप स्टडीज है। डैनियल, हनन्याह, मिशाएल, अजारिया बेबीलोन के टॉप स्टडीज पढ़ने के लिए गए हुए थे। वे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे थे, BAS कर रहे थे, बेबीलोनियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, समझ लीजिए आप डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। वे लोग इतने उच्च पढ़ाई करने के लिए जब गए थे, उनको स्टडी के लिए सारा माहौल बनाया गया। राजा ने कहा कि अच्छा कमरा उनको दे देना, जैसे मेरे घर होते वैसे उनका घर होना चाहिए, सोने के लिए जैसे मेरे बिस्तर होते वैसे उनका बिस्तर होना चाहिए, खाना जैसे मेरे मेज पर होता है वैसे होना चाहिए, दाखरस की कमी नहीं होना चाहिए, मांस का कमी नहीं होना चाहिए, जितना खाना उनको चाहिए उतना दे देना। अब इतना खाना खा के, इतना दाखरस पी के, इतनी अच्छी बेड को देखकर कौन पढ़ाई करेगा? इन चारों ने कहा हमें पढ़ाई करना है। इसलिए हम उनके बारे में जब लास्ट में पढ़ते हैं, उन्होंने हर चीज में प्रवीणता को प्राप्त किया। दे वर एक्सेल्ड इन एवरी एरिया, एवरी सब्जेक्ट। जैसा आपका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री है, उनको दिया हुआ हर सब्जेक्ट में वे टॉपर्स थे। टॉप 4 पीपल इन द BAS स्टडीज वर डैनियल, हनन्याह, मिशाएल एंड अजारिया। ये टॉप 4 स्टूडेंट थे, बाकी सब फेल हो गए, 4 मार्क्स। किसी को 90 आए, किसी को 80 आए, किसी को 70 आए, किसी को 60 आए, कोई तो खाते पीते बस और क्या चाहिए हमको, खत्म कर दिया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, इन चारों को देखे एक बार।
जैसा पास्टर जी ने स्टार्टिंग में कहा, जिसको ज्ञान की कमी हो वो परमेश्वर से मांग कर लेना है। अगर आपको ज्ञान की कमी हो, आप परमेश्वर से मांग कर ले। दूसरी बात, अपनी इतनी मेहनत, इतनी प्रयास करना, कोई कसर ना छोड़ना, जिससे आपका हैंडशेक 100 से कभी मिस ना हो। अगर हैंडशेक मिस हो गया, गोल्ड मेडल भी मिस हो गया। एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिए इस बात को, एक व्यक्ति है दिन रात अपनी जिंदगी को, अपने संसार से अलग करके अंडरग्राउंड में जाकर, उस गुफा जैसी सुरंग में जाकर, खाना लेकर, पानी लेकर, विश्राम भी वहीं पर करते हुए, आपके पास उस गोल्ड मेडल को तैयार करने, गोल्ड की खोज जब कर रहा है, दूसरे व्यक्ति आपको बनना चाहिए जो आपकी किताबों में इतने आप एक्सप्लोर करेंगे, इतने आप इक्विप हो जाएंगे कि आप एक्सल करते हुए इस गोल्ड मेडल से मिलने के लिए जाएंगे। दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक माइंड के अंदर काम कर रहा है, दूसरा आप है जो अपने कमरे के अंदर बैठकर तैयारी कर रहे हैं ताकि गोल्ड को आप प्राप्त कर सके। आपके एग्जाम्स के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं और मेरी सारी दुआएं आपके साथ है। मेहनत आपका, दुआएं हम सबका, अनुग्रह परमेश्वर का, तीनों जब मिल जाते हैं वो गोल्ड मेडल आपका हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार एंकरेज करते हुए बेस्ट विशेष के साथ कि परमेश्वर आपको साथ दे, आप भी अपना साथ दें, अपना समय को सही रीति से बिताएं और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आपके सामने जो एग्जाम्स रखे गए हैं, पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, अपनी तैयारी के साथ जाए, ताकि आपको शाऊल के कवच को दाऊद को देने का ऐसी नौबत आने ना पड़े। शाऊल खुद तैयार नहीं था, उसकी कवच दाऊद की क्या मदद करेगी। दाऊद तैयार था, इसलिए उसने कहा मुझे ना तेरी तलवार की जरूरत है, ना तेरी कवच की जरूरत है, मेरी तैयारी मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जाकर उसे हराऊंगा, सबको विजय दिलाऊंगा। आप भी दाऊद की तरह चले, विजय को पाए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, सबको आशीर्वाद दे। Thank you so much. God bless you all. Thank you, Pastor Ji, for this wonderful time. God bless you. Praise the Lord. Thank you, sir. Thank you for your inspirational words and thoughts. God bless you. धन्यवाद। अच्छी बातों को हम अहमद सर के द्वारा हमें मिला है। मैं विश्वास करता हूँ, इट्स नॉट बिलीविंग, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि अच्छी बातें हैं हमें मिला है, जो उसमें काटने का, कम करने का कोई ज़रूरी नहीं है। कि समझता हूँ कि इस बातों का ध्यान में रखिए और हम प्रार्थना भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष तौर पर आप सभी को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो इस आमंत्रणों को स्वीकार करते हुए हमारे बीच में अच्छी बातों को, अच्छी टिप्स को आपको दिया है, कि प्रभु के दास को, मैं हेमंत सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने हमारे बच्चे हैं, आपके लिए हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, आगे के समय हम प्रार्थना करेंगे। तो उससे पहले दो शब्द धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। गुजरात से और अलग अलग स्टेट में से कई बच्चे हमारे बीच में हैं। अब सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन ब्रदर को भी धन्यवाद, इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए प्रभु उनको भी इस्तेमाल किया। आगे के समय हम प्रार्थना करेंगे। विशेष तौर पर हमारे बीच में हमारी आईपीसी गुजरात स्टेट, हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मिनिस्टर पास्टर विक्टर पी फ्रांसिस हमारे बीच में हैं। उन्होंने भी दो शब्द कहेंगे हमारे लिए, और उसके बाद हमारे बच्चों के लिए जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए आशीष ब्लेसिंग प्रेयर भी करेंगे। और उसके बाद आशीर्वाद वचन के साथ हम इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। प्रभु के दास पास्टर विक्टर पी फ्रांसिस। Fantastic.
ഈ നല്ല സമയത്തിന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और ये अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. ഇപ്രകാരം ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ജാംനഗർ ചർച്ചിലെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദേവദാസനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और इस प्रकार का इस कार्यक्रम को ऑनलाइन के द्वारा रखने के लिए जामनगर के प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूँ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗവാക്കാക്കുവാൻ എനിക്കും ഇടയായി തീർന്നു. और बहुत आशीष में एक मीटिंग था और इसमें मुझे भाग लेने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे मौका दिया. കരണ്ടില്ലായിരുന്നു, നെറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഏതായാലും അവസാനം കുറച്ച് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. हाँ, मेरे यहाँ पर पावर की समस्या के कारण, नेट के अभाव के कारण मुझे जुड़ने में थोड़ा समस्या हुआ, लेकिन अभी परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार जुड़ने के लिए मौका दिया. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഹേമന്ത് സാർ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവജനമായി നിൽക്കുവാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और एक और बार हेमंत पास्टर को हमारे साथ जुड़ने के लिए है और हमारे बच्चों के बीच में इस प्रकार की सेवकाई के साथ, वचन के साथ खड़े हुए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और इसमें जितने बच्चों ने भाग लिया, इसलिए उन सबको परमेश्वर आशीष करे. കേൾക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ, ക്ലാസുകൾ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ജീവിത ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് മുതൽകൂട്ടാവട്ടെ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. और जो क्लास उन्होंने आज सुना है, वो उनकी परीक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए एक आशीषमय का कारण होने के लिए कारण बने, इस प्रकार की मैं आशा रखता हूँ. കർത്താവ് നമ്മ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम परमेश्वर हम सबको आशीष करे. हम प्रार्थना करेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. अनुग्रहकारी हमारा स्वर्गीय पिता, एक अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. इस प्रकार एक मीटिंग यहाँ पर आयोजन करने के लिए अपने हमें मौका दिया. धन्यवाद करता है प्रभु जी. सेवकाई करने के लिए आपके दास को आपको हाथ में इस्तेमाल किया. इस मीटिंग में शामिल हुए सारे लोगों को आपके बलवंत हाथों में देते हैं. हमारे बच्चों की परीक्षा में बुद्धि और ज्ञान आप हर एक बच्चों के भर दीजिए प्रभु जी. उन्हें अच्छा भविष्य मिलने के लिए हम आपसे विनती करता है. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम हर एक बच्चों को आशीष करता है. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ अंधकार तक होते रहे. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Praise the Lord. My pleasure, Pastor. Thank you for inviting us. Thank you for arranging this wonderful meeting. God bless you. God Okay, bless you. okay. Thank you. Praise the Lord. Pastor Victor, praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हैं पास्टर जी? एकदम बढ़िया है. Praise God. It's a long time. सही है. Okay. Okay, thank you. Yes, God Pastor. bless Thank you. you. Thank you. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord.